हेलो डिफेंस वॉरियर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप ऑल आर वेरी गुड। मैं सभी बच्चों का एसएसबी वर्ल्ड फैमिली में स्वागत करता हूं। पीपीडीटी की सीरीज में हम लोग आज एक डिफेंस से रिलेटेड इमेज को देखेंगे और उस इमेज पर आप अपनी स्टोरी लिखिए, मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं। प्यारे बच्चों, ये पिक्चर देखने के बाद में आप 5-10 सेकंड थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप अपनी स्टोरी लिख करके टेलीग्राम पर मुझे भेजिए। मैं वहां आपकी स्टोरी को एसेस करके आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो, क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। साथ ही एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। कमांडर विकास यादव सर, कर्नल मनोज बर्मन सर और मेरे गाइडेंस में बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइडेंस ले रहे हैं और डेफिनेटली उनको फायदा भी हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि फोर्स परिवार के द्वारा आपके रिकमेंडेशन का रास्ता आसान हो सकता है, डेफिनेटली आप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एनडीए के एसएसबी हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, कुछ बच्चे पीपीडीटी में सही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ का साइकोलॉजी गड़बड़ जा रहा है, कुछ जीटीओ में परेशान है। आपको इन सब चीजों के लिए अलग अलग गाइडेंस अवेलेबल है। आप जरूर हमारा नंबर रीच कीजिए, हमारे नंबर को डायल कीजिए और हम तक पहुंचिए। आपकी हर समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पीपीडीटी। इस पीपीडीटी में आप देख रहे हो बच्चों कि आज थोड़ा सा धुंधला पिक्चर है, वैसे आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो यहां आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, यहां हमें एक गन दिख रही है, बैकग्राउंड में पहाड़ी दिख रही है। सारी चीजें आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन के नंबर सबसे ज्यादा है। तो हमने क्या देखा? हमें पहाड़ी दिखी, हमें गन दिखी और हमें जो लोग दिख रहे हैं वो सब के सब हेलमेट लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं वो हमें सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखोगे कि सर सेना के जवान है तो हमें क्या करना है। तो देखो, सेना के बारे में हमारे जो परसेप्शन है, हमारे जो विचार हैं, जो उनके बारे में हमने दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट कर रखा है, उस इमेजिनेशन के आसपास हमें कहानी बनाना है। ठीक है, आप क्या कहानी बना सकते हैं, कितनी अच्छी कहानी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप इन लोगों में से अपना एक हीरो तलाश लो। और चूंकि आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हो, तो आप अपने आप को यहां पर ऑफिसर के रूप में एज्यूम कर सकते हो, अपने आप को ऑफिसर मान सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए भाई? तो ये 6 हैं, तो इसको आप n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो और मेन कैरेक्टर आप हो जाओ। तो आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर आप हो गए। और चूंकि ये गन है और सारी चीजें हैं, तो मूड जो है यहां नेगेटिव तो नहीं बोलना है अपने को, पर हाँ थोड़ा सा अपने को वरीड मूड बोलना है, चिंतित है, क्योंकि वो कुछ काम करने जा रहे हैं और उसमें एफर्ट्स मारना पड़ रहे हैं। ठीक है, आइए अब मेरी स्टोरी देखिए। मेरी स्टोरी कह रही है, ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज एन आर्टिलरी गन वाज रिक्वायर्ड टू बी पोजिशन्ड एट ए हायर पोजिशन। एक एक्सरसाइज चल रही थी। देखो, सेना में युद्ध तो कम ही होते हैं, एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप हमेशा वार का एग्जाम्पल लें, उसके बजाय आप एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान क्या हुआ भाई? गन को हायर पोजीशन पर चढ़ाना था। इट वाज रिक्वायर्ड टू बी पुश्ड, है ना, अदर व्हीकल कुड नॉट गो अप, कैप्टन नरिंदर वाज गिवन दी टास्क, है ना। गन को ऊपर चढ़ाना था और वहां हैवी व्हीकल जिसके थ्रू गन को खींच कर ले आया जा सके वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए उस गन को ऊपर ले जाने का जो टास्क है वो किसको दिया गया? नरिंदर साहब को दिया गया। ही अलोंग विद 5 सोल्जर्स ट्राइड टू पुश अप द गन, बट बीइंग ए हैवी वन इट स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, है ना। जब उसको खींच नहीं कर पा रहे हैं किसी वाहन की हेल्प से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? खुद ही धक्का मारना पड़ेगा। खुद धक्का मारेंगे तो चूंकि हैवी है वो वापस आने, है ना, जितना धक्काओगे थोड़ा तो पीछे आ ही जाएगी। तो क्या किया भाई? ही हेल्प द जवान्स टू प्लेस द लॉग ऑफ वुड बिलो द टायर्स सो दैट इट स्टॉप पैड स्लाइडिंग, है ना। उन्होंने क्या किया? धक्का मारा, टायर के नीचे वुडन लॉग्स लगाए ताकि वो वापस फिसल करके पीछे ना आए। ही हेल्प्ड 2 जवान्स टू टाई फ्रंट ऑफ द गन विद ए रोप टू ए ट्री अप द हिल। उन्होंने पेड़ के ऊपर एक किस तरह से जो है आपके गन को इधर रस्सी से बांध दिया ताकि फिसल करके नीचे ना आए। द डाउनवर्ड स्लाइडिंग वाज ओवरकम, उसकी नीचे जो फिसलन हो रही थी वो रुक गई। एंड द जवान्स कुड पुश द गन विद लेस एफर्ट्स, अब जो है जवान उसको आसानी से धकाने में सफल हो गए, सक्षम हो गए। एवरी टाइम दे मूव्ड अप दे शिफ्टेड द लॉग ऑफ वुड
हर बार वो जितना दगाते लकड़ी के गट्टे भी उतने आगे खिसका देते थे। अल्टीमेटली कैप्टन नरिंदर कुड प्लेस द गन एट द डिजायर्ड पोजीशन, और आखिर में कैप्टन साहब अपने गन को वहां पहुंचाने में सफल हो गए जहां पहुंचाना चाहते थे। बच्चों, ये स्टोरी सुनने में देखने में बड़ी सिंपल लग सकती है, पर जब आप उस टेरेन में काम करते हो आपको समझ में आता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी बढ़िया अच्छी स्टोरी हो सकती है। चूंकि इसमें बैकग्राउंड क्लियर कट था, फौज का बैकग्राउंड है, तो निश्चित तौर पर इन सारी बातों का डिस्कशन वहां हम आराम से कर सकते हैं। अपने हीरो के द्वारा हम अच्छे से काम करा सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।